जी, मैं इमरान हसन, बीबीजी न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। आज मैं मंडी बहाउद्दीन का एक छोटा-सा गाँव है ममदाना में, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो काफ़ी लोगों के जो मसाइल हैं वो जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाई है कि मंडी बहाउद्दीन का ये एक छोटा-सा गाँव है ममदाना, इसकी यूनिक कौंसिल है डेरा तारड़ा। तो यहाँ पर काफ़ी जो गंदगी के काम है वो बढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पर इंतज़ामिया की जो नाअहली और गफलत है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गयूर अवाम है उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक जो है वो हुक्मनामा दिया था कि पंजाब को मुकम्मल जो है वो तमाम गांव और शहरों को साफ़ सुथरा किया जाए। लिहाजा उन्होंने ज़ाहिर बात है उन्होंने फ़ंड भी जारी किए होंगे, मगर जितनी भी इंतज़ामिया वो 1 माह की डेडलाइन गुजरने के बावजूद उन्होंने यहाँ पर कोई जो है वो सफाई के हवाले से काम नहीं किया। यहाँ पर ये जहाँ के जो मुतासरीन लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके वो कौन से मसाइल हैं जिनके वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो मसाइल बढ़ रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मुतीउर रहमान। अच्छा सर, आप ये बताओ कि आपके गांव के क्या मसाइल हैं और इनको हल करने के लिए आपने कौन से फार्म इस्तेमाल किए हैं? बस मसाइल तो काफ़ी इन खसूस है जड़ा सामने गंदगी का ढेर लगा पिया पिंड वड़दे ही नाल ही मस्जिद भी है, इत्थे बहुत ही रस्ता भी बंद होंदा जा रहा। असी हर साल अपने तौर ते आप ही पैसे इकट्ठे करके रूढ़ी चवंदे रहंदे हां। इस दफा असी आख्या कि हुकूमत खुद ही चाहे तो बेहतर है। एक बारी साडे सैकटरी साहब आए, उस तो बाद मुड़ के आई नहीं। बेहतर ही है कि वो साडी ये उठा देन सारे पिंड वालियां दी। ये सेक्रेटरी साहब का नाम की है? सैकटरी साहब दा शाह साहब यादन शाह साहब शाह साहब। आपने उनके उन्होंने नाम तनवीर है, असिस्टेंट उन्होंने। आपने शाह साहब के खिलाफ कोई डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के में जो है कंप्लेन दर्ज करवाई हो? नहीं नहीं, असी कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराई। उन्होंने खुद डायरेक्ट आखे मिठा साहब आख रहे हैं कि मैं जी, मैं तोड़ करवाई है 2 बारी। किसके खिलाफ? इस उसदे अपनो तनवीर दे खिलाफ मैं उनते से कितने जाके दरखास्त दी जी? दरखास्त कोई नहीं दित्ती। ओदे कोल गया, मैं आख्या बस साडे लोकां विच सारा पानी फुलिया ता गंद जेड़ा है चवा। की आख्या? 2 बारी आख्या चवाई सब पर लो आ रही नहीं। जी नाजरीन, इनका ये कहना है कि यहाँ का जो यूनिक काउंसिल का सेक्रेटरी है उसके कहने के बावजूद जो है यहाँ पे गंदगी के ढेर नहीं उठाए गए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये तमाम गंदगी के ढेर इन लोगों को दिखाएं। ये पीछे जो छप्पड़ है ये तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पे इतनी बदबू आ रही है, मेडिसन की बदबू फैल रही है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर इस बदबू की वजह से यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मगर यहाँ की जो सूरत हाल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। और जैसे आपने लोकल गवर्नमेंट के पास फ़ंड मौजूद था, लेकिन उन्होंने फ़ंड का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। मगर समझ इस बात की नहीं आ रही कि ये फ़ंड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। ये फ़ंड इन लोगों को दिया गया है और इन लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए दिया गया है, मगर इन लोगों के ये मसाइल आप देख रहे हैं, ये गंदगी के ढेर हैं, बड़े अरसे से यहाँ पर पड़े हैं, मगर ये लोग बहुत ही परेशान हैं। यहाँ पर जो है वो जो गंदी नालियों का पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर जो है वो कोई पुरसानिया हाल नहीं है ज़िंदगी का, लेकिन ये लोग मुख्तलिफ जो है बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं कि इनके और क्या मसाइल हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, उमर हयात। अच्छा, उमर याद भाई, आप ये बताओ ये गंदगी के अलावा इस गांव के और क्या मसाइल हैं? जी, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ये ममदाना का सेंटर है और इस गांव का नाम ममदाना के अंदर आली है। ये हर तरफ से सेंटर बनता है। यहाँ पे ये आप दिखाएं, ये देखें, साथ प्राइमरी स्कूल है, ये पीछे मस्जिद है, दरमियान में ये जोहड़ है, ये गंदगी है। इसका किसी हमारे सरकारी अफसर को जो ज़िम्मेदार हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि ये गांव साफ़ हो, यहाँ से गंदगी उठाई जाए, कोई यहाँ पे दिलचस्पी नहीं रखता। और ये अवाम बार बार उनको कह रही है, खुदा के लिए हुकूमत का जो इस वक्त विजन है साफ़ गांव, साफ़ सुथरा गांव, उस पर अमल करें। और ये गंदगी हमारी जो है यहाँ पे जो ये जितनी भी अरूड़ी ये बनी हुई है ये ख़त्म करवाएं और यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं, कोई ऐसे वो ड्रम वगैरह रखवाएं, लोग उसमें डालें ये। सर, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन मसला ये है घर बैठे ये काम मामलात हल नहीं होते। इसके लिए बाहर निकलना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। आपने क्या किया इसको हासिल करने के लिए? जी, हमने जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल है उसको ये मिठा साहब ने भी और मैंने भी ज़ाती तौर पे उन्हें कहा था कि खुदा के लिए आएँ। वो तो ड्यूटी पे ही नहीं नज़र आता। उसे कहा था कि आएँ, यहाँ पर आके देखें हाल क्या है। गंदी नालियाँ गंदी हो चुकी हैं,
पानी यहाँ का पीने के काबिल नहीं रहा। वो तो हम देख के अभी आए हैं कि जितना भी गंदा पानी है वो एक तो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जी। तो बाकी जितने गंदगी के ढेर हैं वो लोगों के दरवाजे के सामने है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो किसी का घर है, उनके बिल्कुल दरवाजे के सामने गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, मगर अभी तक इंतजामिया इन एक्शन नहीं हो रही। इसके लिए आपने क्या किया है? जी, मैं पहले ये कह रहा हूँ कि पहले तो हमने सेक्रेटरी साहब को कहा है, वो जिम्मेदार है, सेक्रेटरी जिम्मेदार होता है उस गांव का। और अब दूसरे कदम पे अगर अब भी इस पे अमल नहीं होता, ये पानी की निकासी का काम नहीं होता, तो हम ये तमाम लोग डीसी साहब के पास जाएंगे। सर मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, आपको डीसी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब हुकूमत आपको रिलीफ दे तो आप उसको क्यों ना एक्सेप्ट करें? आपको पता है कि वजीर आला सीएम पंजाब ने एक हेल्पलाइन दी है, जी, उसके ऊपर मुख्तलिफ कंप्लेनें दर्ज हो रही हैं। क्या आपने वहाँ कोई कंप्लेन दर्ज करवाई है? अभी तक तो वो नया काम था, हमने कंप्लेंट नहीं की। तो अभी इंशाल्लाह हम यहाँ से आप फारग होते हैं तो 2-4 लोग अलग अलग जो है ऐप से हम कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर आप वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाएं तो एक हफ्ते में ये आपके गंदगी के ढेर जो है वो खत्म हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इस पे अमल करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हम नहीं सिर्फ कह सकते कि सेक्रेटरी करे या दूसरा करे, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर एक ऑफिसर यहाँ पे मदद नहीं कर रहा तो हम जितने भी स्टेप हैं, जितने भी प्लेटफार्म हैं, यहाँ से हम अपनी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है वैसे कि आप जितनी आप कोशिश कर रहे हैं कि अब ज़रूर इसका कुछ न कुछ मकामी सतह पे भी हल होगा। अगर नहीं होता तो हम ऐप के ज़रिए भी कंप्लेंट करेंगे और डीसी साहब को भी खुद जाके मिलेंगे। सर जिस दिन की हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, अगर उस टाइम आप इसके खिलाफ खड़े होते तो मेरे ख्याल से आज ये मामलात हल हो जाते हैं। यहाँ जफ़र साहब मौजूद हैं, आज से तकरीबन है ना 1 साल पहले इस चीज़ पर आवाज़ उठाई थी, तो मगर इनके साथ और कोई नहीं खड़ा हुआ। मगर आज वो ही मामलात हैं, लेकिन एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपने मामलात को हल करना है तो आप सब ने एक साथ जो है वो इतफाक करना है। हाँ जी, सब तैयार है ना? हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम है भाई? मोहम्मद अफजल जी। मोहम्मद अफजल साहब ये ਤੁਹਾਡਾ गांव के हालात वेखो, गंदगी ते गंदा पानी, एक गंदियां किस महकमे उठानियां ने? ये ਉਹਨੇ ਜੇ ਚੋਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨਾ ਬਿਲਚਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਦਾ, ਜੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਵੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਠੋਕਸਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਉੱਠ ਜਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जफर इकबाल जी। अच्छा जफर भाई, ये क्या मामला चल रहे हैं यहाँ पे? गंदगी के ढेर हैं, गंदा पानी है और पीने का पानी साफ नहीं है, बिजली के मसाइल हैं, आपके पूरे गांव के मसाइल बढ़ रहे हैं, आपने अभी तक कुछ इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। असन जी पहले भी उठाई है ये बात, इसके खिलाफ हो तो उसका कोई नहीं अमल दरामद होया, तो हुण भी पे उठाने फिर भी उठावांगे। इहदे विच साडे राज मसाइल ने केड़ा केड़ा इन्हां दसिए, कोई सियासी अपना मतलब कड्ढदा, उस तो बाद इहदे कोई नहीं आंदा। पहले तो साडे इस पिंड विच बहुत आबादी हो गई, एक ट्रांसफार्मर कम है, एक ट्रांसफार्मर हुंदा त्रीजे दिन सड़ जांदा है, उसदा कोई गौरमेंट हल नहीं करदी। जे किसा कोल जाविए जी ये खंबे साडे पिंड विच 4 खंबे जिहड़े रोड दे बाजारां दे सेंटर च न, वो कोई नहीं उठा रहा जी। उन्होंने आख्या तो आदन ये कोलो पेमेंट करो तो बिजली वाले ने दरखास्त दे। ਇਹ ਕਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਪੇਮੈਂਟ ये इत्थों अपने लोकल जेड़े सियासी ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ना उन्हें तक ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। पता लग सी उस समझ आ गई सी जी मैं गल पिया करदा है। पिछे रेड़के वाला सेक्रेटरी साडा आया तो उस मशीन लाई है, 2 न करेना ने नाल ट्रालियां भरियां तो उन्हें वीडियो बना के नेट ते चाड़ छड़ी जी, असी सफाई कर रहे हैं जी। यहाँ पर ये काफ़ी मामला सुनने में आ रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब जो भी उनके पास फंड आता है वो उस फंड को हजम करने के लिए, इन लोगों की आंखों में धूल डालने के लिए वो आते हैं, वो थोड़ा सा काम करते हैं तो वो चले जाते हैं, वीडियोस बनाकर तस्वीरें बनाकर वो पीछे भेज देते हैं, जी हमने सफाई करवा दी है। मगर यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि ऐसा कोई काम नहीं होता। जितना भी फंड्स आता है, अगर उसको मैं कहता हूँ ईमानदारी के साथ इस गाँव में लगाया जाए तो फंड जो है वो बच सकता है, मगर इस गांव के मसाइल हल हो सकते हैं जी। ते बाकी पिछे भी इस वेले भट्टियां दे दौर चो, इस चौधरी नासर दे दौर विच इस साडे पिंड दी पूरी कंक्रीट होई आ। साडा मितला महला मितले वाला इदी कंक्रीट इत्थों पटी के डेरे वड्डे ताड़ां दे चली गई आ। इत्थे उन्हें आख्या जी लोड़ ही कोई नहीं, क्यों तुहाडे वोट जेली सन? साडे जेली सन। हुण मोना ते सारा ना छप्पड़ दी निकासी आ, ना साडी ये गली
ਹੈ ਸਕੂਲ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੱਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਲੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤੋਂ ਖੰਭੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਂਦੀ ਆ ਕੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗੰਦਾ, ਇਹ ਖੰਭੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, یہ مہربانی حکومت کار چھڈے تو نہ دی مہربانی۔ جی ناظرین، میں اس وقت ممدانہ گاؤں میں موجود ہوں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ ان کی جو ریکویسٹ ہے چودھری ناصر اقبال بسال جو کہ MNA ہیں، ان کے ساتھ ہے کہ یہاں پر جو ہے پچھلے دور میں بھی، ان کے دور میں یہاں پر کوئی کام نہیں کیا گیا، اور آج بھی اس گاؤں میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اور ان کی جو ہے وہ چودھری خالد محمود رانجھا MP صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس گاؤں سے آپ نے جو ہے وہ ووٹ لیے ہیں، لہٰذا ہمارے ووٹ کا حق ادا کیا جائے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ DC منڈی بہاؤالدین صاحب کو چاہیے کہ آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں، آپ ان لوگوں کا وزٹ کریں۔ اگر آپ کو منڈی بہاؤالدین سٹی سے جو ہے فرصت ملے تو ان غریب لوگوں کے بھی مسائل سنیں، اور ان غریب لوگوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں، آپ کو جو اتنے سٹی میں مسائل نہیں ملیں گے جتنے صرف اس ایک گاؤں میں مسائل ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں DC منڈی بہاؤالدین، شاید عمران مار صاحب بھی اس پر نوٹس لیں گے، اور ہماری آواز جو ہے وہ ناصر بسال صاحب اور چودھری خالد محمود رانجھا صاحب تک بھی پہنچے گی۔ وہ ضرور اس کے اوپر نوٹس لیں گے اور اس تمام ان لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر پورا اتریں گے اور اس کو جلد سے جلد جو ہے وہ ختم کروائیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عمران حسن، BBJ نیوز، منڈی بہاؤالدین۔